नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, राम नाम की महिमा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि राम जी कौन थे और आज भी उनका कितना नाम है। तो एक गांव था जहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति था जो दिन भर राम 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 ही जपता रहता था। उठते बैठते खाते पीते वो सारा दिन बस राम राम ही जपता रहता था। और वो घर में ढोलक बजाकर कीर्तन किया करता था। तो साथ वाले घर जो था उनको बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि उनको ऑफिस जाना होता था, जल्दी उठना होता था। लेकिन वो जो बाबा थे वो सारा दिन जो है ये नाम जप करते रहते थे और कीर्तन करते थे, रात रात में कीर्तन करते थे, जिसके कारण दूसरे लोगों को परेशानी होती थी। तो एक दिन वो साथ वाले घर का जो आदमी था वो उस बाबा की झोपड़ी में गया और बोला कि तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम सारा दिन राम राम जपते रहते हो, कीर्तन करते रहते हो, रात में ढोलक बजाकर हमें परेशान करते हो। तुम्हें तो कोई काम नहीं है, तुम्हें तो लोग खाना भी दे जाते हैं, लेकिन हम क्या करें। मुझे तो सुबह नौकरी पर जाना होता है, बच्चों को परिवार को पालना होता है, मुझे सुबह जल्दी उठना होता है, मेरी रात को नींद पूरी नहीं होती है तुम्हारे राम नाम के चक्कर से। तो तुम इसको करना बंद करो और हमें परेशान करना बंद करो। तो वो बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम भी राम नाम जपा करो, तुम्हारा भी भला होगा। तो उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया। उसने बोला कि क्या तुम्हारा राम मुझे आकर खाना खिलाएगा? तो वो बाबा हंसे और बोले, हाँ, मेरा राम ही तुम्हें आकर खाना खिलाएगा, तुम एक बार राम नाम जप के तो देखो। तो उस आदमी को गुस्सा तो बहुत आया। उसने बोला, ठीक है, आज मैं दिन भर राम नाम ही जपूँगा और देखता हूँ मुझे कौन खाना खिलाता है। ना मैं घर में खाना खाऊँगा ना बाहर खाना खाऊँगा, जब तक तुम्हारा राम मुझे खाना खिलाने नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊँगा। ऐसा बोलकर वो चला गया। अब उसने सोचा कि अगर मैं घर में राम नाम जपूँगा तो घर वाले मुझे भूखा तो रहने नहीं देंगे, वो मुझे खाना ज़रूर खिलाएंगे। तो उसने क्या किया, एक जंगल में चला गया और एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। और वहाँ पे उसने सोचा कि मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, और वो राम राम जपने लगा। कुछ देर बाद कुछ ज्वेलरी वो थे, कुछ सेठ लोग थे जो सोना चांदी लेकर शहर से गांव की तरफ रवाना हो रहे थे। उन लोगों को भूख लगी थी तो वो उसी पेड़ के नीचे बैठ गए जहाँ पर वो आदमी राम नाम का जाप कर रहा था। तो उन लोगों ने वहाँ उस पेड़ के नीचे आग जलाई, खाना बनाया, और इतना स्वादिष्ट खाना बनाया कि उसकी खुशबू से वो थोड़ा सा परेशान तो होने लगा, क्योंकि उसको भूख लग रही थी। लेकिन उसने ठाना था कि जब तक राम नहीं आएंगे वो खाना नहीं खाएगा। तो वो सब नीचे देख रहा था खाना बनते हुए। तो अचानक से आहट आई कि कुछ जो डाकू लोग थे वो उसी जंगल में आ रहे हैं। तो उन जो सेठ थे उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतना सोना चांदी है, अगर हम यहाँ खाना खाने के चक्कर में रुक जाएंगे तो हमारा सारा सोना चांदी तो आज लुट जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि हम खाना तो घर जाकर खा लेंगे। उन्होंने फटाफट अपना सोना चांदी सारा सामान उठाया और वो वहाँ से निकल गए और खाना वहीं छोड़कर वो चले गए। वो आदमी पेड़ से सब कुछ देख रहा था। तो डाकू लोग आए, उनको खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आई, तो वो उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। फिर वो सोचने लगे कि वाह, क्या भगवान ने आज तो हमारे लिए बना बनाया खाना छोड़ दिया है। लेकिन डाकुओं के जो सरताज था, जो मेन था, उसको शक हुआ कि ऐसे कोई जंगल में खाना थोड़ी छोड़ सकता है, ये ज़रूर हमें मारने की कोई चाल है। इस खाने में कहीं जहर ना हो जिसे खाकर हम सब डाकू मर जाएं। तो उन्होंने सोचा कि पहले देखते हैं कि यहाँ आसपास कौन है। उन्होंने सारी जगह जंगल में देखा, उनको कोई नहीं दिखा। तभी डाकू के नज़र उस पेड़ पर गई जहाँ पर वो आदमी राम नाम जप कर रहा था। उन्होंने उस आदमी को पेड़ से उतारा और बोला कि ये खाना तूने बनाया है? उसने बोला, नहीं, मैंने नहीं बनाया, ऐसे ऐसे कुछ लोग आए थे, उन्होंने खाना बनाया था, लेकिन वो बिना खाए यहाँ से चले गए। उन्होंने बोला कि तू झूठ मत बोल, तूने ये खाना बनाया है, तू हमें मारना चाहता है। तो उसने बड़ा बोला कि मैंने नहीं बनाया।
तो अब डाकुओं के जो सरताज था उन्होंने बोला, पहले तू इस खाने को आज खा, सारा खाना जितना भी बना है ना उसको अच्छे से खा, उसके बाद हम ये खाना खाएंगे। अब वो बेचारा क्या करे, उसने तो प्रण ले रखा था कि जब तक राम जी नहीं आएंगे वो खाना नहीं खाएगा। लेकिन डाकुओं ने क्या किया, उसके सर पर बंदूक रख दी और बोला अब तो तेरे को ये खाना खाना ही पड़ेगा। तो उस बेचारे को अपनी जान की परवाह थी, इसलिए उसने सारा खाना थोड़ा थोड़ा खाया और उसका पेट तो ऐसे ही भर गया। और अब डाकुओं ने देखा कि इसको तो कुछ हुआ नहीं है, इसका मतलब ये खाना ठीक है। तब डाकुओं ने भी पेट भर के खाना खाया और चुपचाप उस आदमी को वहाँ से छोड़कर चल दिए। अब वो उस आदमी ने क्या किया, वापस उसी बाबा की कुटिया में गया और उनको हाथ पैर जोड़ा और बोला कि बाबा आज तो मैं खाना नहीं खाना चाहता था, मैंने प्रण लिया था कि जब तक राम जी नहीं आएंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो गया जंगल में। तो वो बाबा हंसने लगे। वो बाबा बोले कि बेटा यही तो है जो राम रूप में डाकू बनकर तेरे पास आए और तुझे आज खाना खिलाया, तेरा प्रण तोड़ दिया। तो वो आदमी भी समझ गया कि हाँ, मैंने सोचा तो था कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भगवान इतने दयालु हैं कि वो किसी भी रूप में आकर अपने भक्तों को प्यार देते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम चाहे कितना भी काम करें, नौकरी करें, कुछ भी करें, लेकिन हमें भगवान का नाम तो ज़रूर लेना ही चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें मंदिर जाकर या घर के मंदिर में 2-2 घंटे बैठकर ही राम नाम को जपना है। अगर आपके पास खाली टाइम है या आप कोई भी काम कर रही हैं तो साथ साथ मुंह से राम राम ही बोलते रहिए, तो वो भी आपका नाम राम स्वीकारा जाएगा। राम जी उसको खाली नहीं जाने देंगे, उसका फल ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। राम राम।